क्यों है चांद हमसे अलग? चांद को आप इतनी ही बारीकी से जान सकते हो जितनी बारीकी से अभी आप अपने शरीर को जान रहे हो। जितनी स्पष्टता से आप अपने शरीर को अभी जान रहे हो, उतनी स्पष्टता से आप चांद को अभी जान सकते हो। अभी इस सेशन में जितनी स्पष्टता से आप अपने शरीर को जान रहे हो। आपकी लाइफ में आज भी एक विचार है जिसे आप जला सकते हो, जो दूरी बना रहा है, या आपके पिताजी में और पड़ोसी के पिताजी में जो गैप है, जो विचार है, वही विचार आपको चांद से दूर रखे है। वही विचार आपको चांद से दूर रखे है तो सूरज से भी दूर रखे, और फिर तारों से भी दूर रखे। अच्छा, जैन शास्त्रों के हिसाब से तारे सबसे पास होते हैं, और वेस्ट के हिसाब से तारे सबसे दूर होते हैं। उल्टा है वेस्ट, या फिर जैन उल्टा है। जितना आकाश दिख रहा है, यानी कि ये मैं नहीं हूं, उतना ही अज्ञान की मात्रा है। जो पंच महाभूत है ना, वो चार महाभूत कहां खेलते हैं अपना? आकाश में। संसार कहां खेल खेलता है? आकाश में। आकाश क्या है? मन है आपका। उसमें विकल्प चल रहे हैं और कुछ है ही नहीं, खुद में कुछ भी नहीं है आकाश, और हर जगह भी है आकाश। ये अद्वैत की मेटाफर है, अद्वैत का मेटाफर है, ये द्वैत का मेटाफर नहीं है। अज्ञान जितना है, यानी कि आपको दिख रहा है कि चांद और मेरे बीच में संसार है पूरा, मैं तो नहीं हूं। आकाश है पूरा, मैं तो नहीं हूं। ये क्या मात्रा बता रहा है? अज्ञान की मात्रा। यानी कि अभी आपको अपना स्वरूप नहीं पता। क्यों नहीं पता? डर के कारण चीजें पकड़ ली हैं, सर्टेन चीजें पकड़ ली और बाहर कर दिया सब कुछ अपने घर से। ये मेरा घर है, बाकी सब बाहर कर दो, बाहर की दुनिया मेरे को क्या जानू, मैं क्या जानू। यही विचार है। आप सोचते हो आपको चांद दूर क्यों दिखता है? वही विचार है जिससे आपको लगता है कि पड़ोसी मेरा नहीं है। आप ये ध्यान कीजिए कि आप अपना शरीर कहां तक है, कैसे डिसाइड करते हो। जहां तक कि विजन्स आ रहे हैं आपको, तंगन मुनि का बेटा उस वहां तक अपना शरीर मानता है। तंगन मुनि भी वहां तक अपना शरीर मानता है। और इससे पीछे आपने हेमलता हेमचूड़ की कहानी सुनी थी, वो भी यही समझा रही थी। जहां तक जानना हो रहा है वहां तक तुम हो, जहां तक जानना हो रहा है। अगर आप शरीर की सारी इंद्री को भी अपना मान लो, तब भी तो फिर भी कुछ लॉजिक हुआ कि हम टच की इंद्री का ज्ञान जहां तक आ रहा है, हाँ वो तो हम हैं। सुनने का ज्ञान जहां तक आ रहा है वो भी हम हैं। खुशबू आ रही है भोजन की, तो भोजन तक भी हम हैं। फिर भी अब सही दिशा में हिपोक्रेसी घट जाएगी। लेकिन ये क्या हिपोक्रेसी है कि टच की इंद्री का ज्ञान जहां तक है वो मेरा पाला, और टच की इंद्री का ज्ञान जहां तक नहीं है वो तेरा पाला। ये पंचम काल के पाले हैं बस, इसमें कुछ सार नहीं है। आप घुस गए थे आंख बंद करके, आंखों पे पट्टी लगाकर शरीर के अंदर, कि बस मैं एक इंद्रिय वाली चीज को ही अपना मानूंगा। फर्स्ट सेंस क्या आया था आपको जानने में? 5 सेंसेस में से टच का सेंस। तो आप अपनी मान्यताओं में झांको, अपने विकल्पों में झांकोगे तो आपको दिखेगा कि टच का सेंस वाला नॉलेज जहां तक मुझे आ रही है, मैं देखो भाई उतना ही हूं। अच्छा, इस स्मेल वाले सेंस की नॉलेज जहां तक की आ रही है वो मैं नहीं हूं। आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो अपने शरीर को? जहां तक टच की सेंस वाली नॉलेज में रिसीव कर पा रहा हूं संसार की, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ टच की इंद्री वाली चीज को अपना मानो, लेकिन आप टच वाली इंद्री वाली ज्ञान को ही अपना ज्ञान मान पाते हो सही मायनों में। टच जहां तक है वो मैं हूं, उसके बाहर मेरे को नहीं पता। पूरी दुनिया संसार है बाहर, लेकिन आप अपना शरीर जानना जहां तक हो रहा है वहां तक नहीं मानते। सिर्फ एक कारण से, डर, आत्मा विश्वास, आत्मा पे विश्वास की कमी से। और ये कैसे कैसे सही होता है? ये महिमा भाके, महिमा करके सही होता है। ये ध्यान लगा के सही होता है। ये
आंख बंद करके ध्यान, कैसे ध्यान लगता है वो आपने समझ लिया अभी। वो प्योरेस्ट ऑफ प्योरेस्ट लैंग्वेज का मेथड है ये ध्यान लगाने का, जो भी आपने समझा। बस आंख बंद करी और भावना है कि सब बराबर हैं, कोई पराया नहीं है। ये जलाने हैं कि करके विचार पराये के, विचार जलते रहेंगे, आप पड़ोसी के पर्याय के पास पहुंचोगे, और विचार जलेंगे, आप चांद तारों के पास पहुंचोगे, और ये विकल्प जलेंगे, आप पूरे लोक में भ्रमण कर लोगे। क्योंकि तो इस चैप्टर में रिद्धि सिद्धि का भी एक उदाहरण है, इसलिए चीजें कवर करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे पतंजलि योग सूत्र में जो तीसरा चैप्टर है विभूति पद, उसमें चांद पर ध्यान लगाने की क्या विधि है। पहली चीज जो आप सब समझते ही हैं, अष्टांग योग के बहुत सारे स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, यम नियम आसन प्राणायाम फिर प्रत्याहार। प्राणायाम की मदद से यानी कि ब्रेथ को अगर आप निर्मल कर गए, अपनी इनहेल एक्सेल बैलेंस कर गए, तो ऑटोमेटिक आपका प्रत्याहार होने लगेगा, यानी कि विकल्प घटने लगेंगे। यानी कि अब चांद को देखोगे तो ऐसा नहीं होगा कि ये मुझसे बाहर है, ये एक सिर्फ विकल्प है कि चांद मुझसे बाहर है। ये एक इमेजिनेशंस हैं। ये कब की कितनी बार बनाई होंगी आपने इमेजिनेशंस? करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों साल जब आप चौथे काल में एज अ ह्यूमन, एज अ मनुष्य रह रहे थे, करोड़ों करोड़ों साल जब आप ह्यूमन गति में एज अ रह रहे थे, तब भी ये विकल्प एग्जिस्ट कर रहा था, मुझसे बाहर है। ये कोई अभी का विकल्प नहीं है कि चांद मुझसे बाहर है, कि अभी हमने 40 साल में ही तो बनाया होगा, 40 साल वाला विकल्प खत्म हो जाएगा यूं ही। करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों साल में ये धारणा एग्जिस्ट कर रही है आपकी पर्यायों में कि मुझसे बाहर है कोई चीज है, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा पड़ोसी है, इसको होने दो जो हो रहा है, ये जानवर मैं नहीं हूं, उसको होने दो जो हो रहा है, हम बराबर नहीं है, मैं ऊपर हूं ये नीचे है। तो संसार भी बाहर, डर के कारण अंदर बाहर है, डर के कारण तेरा मेरा, आप अपनी मेरा कोई क्यों रखना चाहते हो? आत्मविश्वास की कमी के कारण। अगर आपको आत्मविश्वास होगा तो आप ये बोलोगे ये मेरा है। क्या होता है आत्मविश्वास? आत्मा, मैं आत्मा हूं। आप ये कभी नहीं बोलोगे मेरा घर है। अगर आपकी पर्याय में आत्मविश्वास बढ़ा, यानी कि आत्मा के गुण प्रकट होने लग गए, तो आपकी पर्याय में क्या झलकेगा? मैं मर ही नहीं सकता। ये 13वें गुण स्थान की स्थिति है योगी केवली की। आत्मा के पूरे गुण झलक रहे हैं उसमें। आत्मविश्वास बढ़ता है, आप ये बोलोगे नहीं मेरी चीज है। आत्मविश्वास घटेगा, आप बोलोगे मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है। तो आप मेरा मेरा करना छोड़ दोगे। मेरा करना छोड़ दिया तो चांद आपसे दूर नहीं है। सिर्फ भय के डर के कारण आप अपने को शरीर के अंदर घुसा के मानते हो। आप ऐसा मानते हो कि एक एक्वेरियम है और उस एक्वेरियम के अंदर मछली है, और उस मछली की आंखों से मैं दुनिया देख रहा हूं, जबकि आप एक्वेरियम के बाहर हो हमेशा से। बस ये मान्य, ये विचार, ये अनादिकाल से बहुत पुराना पुराना विचार है। ये एक विचार मात्र है कि चांद बाहर है। पतंजलि योग सूत्र में चांद पे कैसा ध्यान लगाना है, ध्यान से समझिएगा इसको, कैसा लगाना है चांद पे ध्यान। बस चांद को देखना है, प्रत्याहार करने के बाद निर्विकल्प होकर चांद को देखना है, एक भाव, बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ये भाव जिसको नहीं आ रहा होगा कि चांद तो मुझसे न जाने कितने करोड़ किलोमीटर दूर है। अच्छा, तीर्थंकर जैनों की तो ये मान्यता है कि चांद दूर है, सूरज पास है। क्या ये सही होता होगा? अच्छा, वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग है कि सूरज दूर है। ये तो सत्य ही होता है क्योंकि वो टेलीस्कोप और इन सारों से देख लिया, गैलीलियो को सही लग रहा होगा। ये चांद के पीछे चाइना पहुंच गया, बैक साइड पर इंडिया भी जाना है चांद के। चांद पर क्या मून लैंडिंग सच थी कि फेक थी? ये सारे के सारे विकल्प हैं। जो प्रत्याहार कर गया उसको ये विकल्प नहीं आ सकते, तभी वो धारण कर सकेगा चांद को, तभी आप संसार को धारण कर पाओगे। धारण करे बिना जाना नहीं जा सकता किसी चीज को, यानी कि ध्यान नहीं लग सकता। ध्यान और ज्ञान एग्जैक्टली एक ही शब्द है।
जाना नहीं जा सकता बिना धारण के किसी भी चीज को। आज तक आपने जितनी चीजें जानी है, आपके और उस चीज के बीच के विकल्प घटने के कारण आपने उसे जानी है, ना कि विकल्प बढ़ने के कारण जानी है। चांद पर ध्यान लगाया और कोई विकल्प नहीं आया, निरंतर देखते गए देखते गए देखते गए। एक दिन बीत जाएगा, 6 घंटे बीते, एक दिन, अगले दिन फिर 6 घंटे, बस देखना है और कुछ भी नहीं करना। पूर्णिमा में तो दिखेगा भी उससे 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, उसके 3-4 दिन बाद क्रिसेंट मून भी दिखेगा, गिब्बस मून भी दिखेगा। अमावस्या में तो चांद नहीं दिखेगा, लेकिन जब जब दिख रहा बस देखना, एक टक लगाकर। कुछ नहीं विकल्प होना चाहिए, कुछ भी नहीं। जो तो प्रत्याहार कर गया और एक टक लगाकर देख गया, तो निष्कर्ष क्या होगा? आपके जितने विकल्प हैं वो ड्रॉप होने लगेंगे वन बाय वन। जिन विकल्पों को महावीर स्वामी आवरण कहते हैं, ज्ञान पे आवरण, वन बाय वन वो विकल्प ड्रॉप होते जाएंगे और आपको दिखेगा कि चांद आपसे बाहर नहीं था कभी भी। तेरे मेरे का जिस दिन आपका घटेगा ये सीन, तो आपको समझ में आएगा कि चांद और आपके बीच का जो गैप है वो सिर्फ विकल्पों का है और कोई गैप नहीं है। सारे विकल्प, लेयर, कंफ्यूजन्स क्रिएट हो रखे हैं, माया की परतें आ रखी हैं, रोज नई परत आ जाएगी। अगर आपने विचार डिलीट कर दिया, यानी कि निर्विकल्प होकर चांद को देख गए, सिर्फ एक विकल्प है कि चांद को यानी कि धारण कर रहा है, सविकल्प समाधि में जा रहे हो, एक विकल्प के साथ समाधि में जा रहे हो, बस चांद पे एकाग्रता लगा दी। क्यों? ये सारे विकल्प हैं, ये आपको दूरियां बना रहे हैं। राइट नाउ आपके और चांद की दूरी स्पेस और टाइम की नहीं होती कभी भी। स्पेस टाइम विचार का एक कंस्ट्रक्ट है बस। लेकिन बहरहाल ये समझना पड़ेगा आपको, जितना आपको संसार दिख रहा है ये एक एक विचार की लेयर्स हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। भावना सिद्ध करने में हर एक उस विचार को जलाया जाता है। लेट जाओ स्ट्रेट, आंख बंद करके, और जानो कि आप में और चांद में आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि शरीर के अंदर घुस गए हो। हर एक उस विचार को, उस विकल्प को जलाते जाओगे। आपके और चांद की दूरी भाव की है, ना कि स्पेस की है। आत्मा शरीर के अंदर लॉक्ड नहीं थी, ना हो सकती कभी भी। बाहर जैसी चीज इसलिए है क्योंकि अभी ये नहीं पता कि आप क्या हो। आप जितनी दुनिया देख रहे हो आपसे बाहर है, यानी कि आप उसे अपना पराये की तरह देखते हो। वो आपका आप नहीं हो, पराया है। वो परायापन क्यों है? क्योंकि अपनापन है, किसी चीज से डर के कारण पकड़ रखी है कुछ चीज, छोड़ नहीं पाओगे। महावीर स्वामी ने अहिंसा परमो धर्म क्यों कहा? ये कीट भी है, ये भी है भगवान स्वरूप है। इस वजह से मुनिजन तपस्या करते हैं। वरना कल्पना करो, आप बाहर जा रहे हो, आप बहुत सेंसिटिव इंसान हो और आपको बाहर सड़कों पे दिख रहे ठंड में ये बेचारा मर रहा है, कांप रहे, कुत्ता कांप रहे, इंसान कांप रहे, ये खाना नहीं मिल रहा इन्हें, मैं तो गोलगप्पे खा के सो रहा हूं मजे से। तो आपका अपने आप भाव आएगा, या तो इन सब का समाधान हो या फिर मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, मैं भी ऐसे ही रहूंगा जैसे ये सब हैं, या फिर सबका समाधान होना चाहिए। आप ऐसे तो अपने बच्चों के लिए ऐसे तो करते हो, अपनी किडनी दे दूंगा मैं उसे, मैं मर जाऊंगा, ये सही हो जाना चाहिए। आपकी सेंसिटिविटी बढ़ेगी ना, तो आपको क्या लगेगा कि सारे संसार के पहले सुविधा करो, वरना मेरे को नहीं चाहिए संसार। ये भाव आएगा और यही आपका तपस्या का रूट कॉज बनता है। और इस तपस्या से अंत में तो भेद ही होता है, लेकिन अभी भेद की स्थिति में नहीं होता जन, इसलिए अहिंसा का पालन, इसलिए धर्म के अंदर आते सारे जन। अभी पीड़ा एग्जिस्ट करती है, हिंसा एग्जिस्ट करती है, लगता है ना। तो जब तक आपको लगता है हिंसा एग्जिस्ट करती है, किसी की भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कीट पतंगा क्यों ना हो। आपको नहीं पता चलता आप अपने लिए हिंसा कर रहे हो उसी वक्त। अभी आप नरक नहीं जानना चाहते, नहीं जानना चाहते नरक, अभी भूत की मूवी नहीं देख पाते, फिर
अभी यहां पे दीपक जी आए थे कुछ दिन पहले, करीब 1-1.5 महीने पहले। तो हमने उनसे पूछा भूत की मूवी देख लेते हो, डर तो नहीं लगता? तो थोड़ा डगमगा गए। जब भूत की मूवी में डर लग रहा है तो नरक का ज्ञान क्यों क्यों लेना चाहेगा? और कैसे आता है ज्ञान? इतनी सेंसिटिविटी आपकी बढ़ चुकी होती है, इतनी सेंसिटिविटी। यही सेंसिटिविटी जो आप कहते हो ना ये बच्चा बहुत सेंसिटिव है, वही सेंसिटिविटी इतनी बढ़ चुकी होती है। उसी सेंसिटिविटी में क्या दिखता है? सबकी पीड़ा आपको अपनी पीड़ा दिखती है, सबकी पीड़ा आपको अपनी पीड़ा दिखेगी। अब कैसे भेद करोगे? अब कैसे भेद करोगे? तो सेंसिटिविटी उतनी ही बढ़ पाती है जितना आप झेल पाओगे, यानी कि जितना आपका सहनन है, यानी कि जितना आपकी त्याग की क्षमता है। छोटे बच्चों को क्यों नहीं दिखाते कटी फटी लाश? वो त्याग नहीं पाएगा। एक्सट्रीम सेंसिटिव होता है छोटा बच्चा, सेंसिटिव, बंध जाता है उस पे सब। 5 साल से पहले जो देखा बंध गया उस पे। एक्सट्रीम सेंसिटिव है छोटा बच्चा। सेंसिटिविटी भी बढ़नी चाहिए और सेपरेशन भी बढ़ेगा, वरना अगर सेंसिटिविटी नहीं बढ़ी तो ज्ञान नहीं आ सकता, और सेपरेशन नहीं बढ़ी तो दर्शन वास्ट नहीं हो सकता। ये अपोजिट्स हैं दोनों। सेपरेशन बढ़ने से सेंसिटिविटी कैसे बढ़ जाएगी भला? आपको अपने से सेपरेट होना है, अपने से। आप शरीर में फंसे हुए नहीं हो, तो आपको बाहर जैसे कोई चीज नहीं दिखती, एक सिर्फ विचार है। बाहर 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 कुछ नहीं है, कोई पराया नहीं है। जितना आपको पराया दिखेगा उतनी बड़ी दुनिया दिखेगी आपको। पर्याय में आत्मा के गुण झलकेंगे तो आपका ये बाहर कुछ है ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, होता ही नहीं है कुछ ऐसा, रहेगा कैसे? दूसरी चीज वो कह रहे हैं कि आपको जो बाहर दिखता है, अब तो आप समझेंगे, बहुत सरल है। बाहर दिखता है यानी कि कुछ अंदर भी है, ये भी तो भाव है, तभी तो कुछ बाहर दिखता है। घर के बाहर कुछ है, घर के अंदर कुछ है। अंदर क्या है? शरीर को आप अंदर कहते हो, घड़े की तरह शरीर है। और जब आप एक्वेरियम से बाहर आकर इस संसार को देखोगे तो आपको दिखेगा शरीर भी आपके बाहर ही है। इस शरीर आपके बाहर है, आपके अंदर नहीं है। या फिर इस शरीर भी और ये संसार भी आपके अंदर है। शरीर और संसार आपके बाहर है, ये होता है द्वैत। और शरीर और ये संसार आपके अंदर है, ये होता है अद्वैत। लेकिन शरीर और संसार दोनों एक चीज हैं। शरीर संसार का ही हिस्सा है। इसको शरीर और संसार अलग अलग है, ये होता है मिथ्या दृष्टि। जैसे आप संसार को देखते हो वैसे आप शरीर को देख रहे हो। अब तंगन मुनि के बेटे ये आगे कहते हैं कि कैसे देख पा रहे हो आप संसार को, कैसे देख पा रहे हो? शरीर को जैसे देख रहे हो वैसे ही संसार को देख रहे हो, लेकिन एक प्रकाशक चाहिए ना, कुछ प्रकाश, कुछ दिखने के लिए, कुछ प्रकाश के लिए कुछ प्रकाशक चाहिए। अगर आप सूरज को भी नहीं देखोगे तो सूरज एग्जिस्ट नहीं करता। ये कैसी कैसी बातें हो रही हैं? ये अद्वैत है। जानने वाला यानी कि प्रकाश जहां तक नहीं है, जहां नहीं है वहां पे और कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि अद्वैत में अलोक का कोई सिद्धांत नहीं है। अद्वैत में मोक्ष की परिभाषा भी अलग है द्वैत के मुकाबले। कहां से? वहां से जहां से हम किताब को अंतिम ज्ञान मानते हैं, जहां पे हमें लगता है किताब के लिए मर मिटेंगे, तो वहां से, उस सीढ़ी से मोक्ष कंप्लीटली डिफरेंट है अद्वैत का और द्वैत का।
अद्वैत में स्थिरता नहीं होती मोक्ष में। संसार में आता बढ़ता है फिर खत्म होएगा, और ये बेनियाज शक्ति है चिति की। कोई मजबूरी नहीं है संसार बार बार हाय क्यों बना दिया, हाय संसार बना दिया ब्रह्म ने, हम ही ब्रह्म है समझते तो हैं, हम ही बार बार संसार बना देते हैं, ये क्या दिक्कत चल रही है हमारे अंदर। लेकिन ये बेनियाज शक्ति है, कोई रोक नहीं सकता उसको। ये स्वभाव है किसका? चिति का, त्रिपुरा का। ये अद्वैत का मोक्ष है। खुलना बंद होना, खुलना बंद होना। बस आपको ज्ञान आ गया कि सब कल्पना है। लेकिन द्वैत का ये मोक्ष नहीं होता। द्वैत का मोक्ष स्थिर है। प्रकाशक के बाहर कुछ भी नहीं आता। वो दिखेगा कैसे, जानने में नहीं आएगा। और वो प्रकाशक क्या है? आत्मा का स्वरूप है, वो त्रिपुरा का स्वरूप है। और आगे कहेंगे जो हम कल समझेंगे कि शैव से शिव कहते हैं, शाक्त से शक्ति कहते हैं, वैष्णव से विष्णु कहते हैं। किसको? प्रकाशक को। और ये त्रिपुरा रहस्य चल रहा है ग्रंथ, तो इसको क्या कह रहे हैं? त्रिपुरा है। ये त्रिपुरा की स्थिति है कि आपको दिख गया कि ना आप तो एक्वेरियम हो, ना आप एक्वेरियम की मछली हो, आप प्रकाश हो। प्रकाशक भी नहीं हो, प्रकाश हो, प्रकाश। अच्छा, आप में और चांद में आपको कैसे पता कि वो चांद आपसे दूर है और आपका मोबाइल आपके पास है? आपको ये स्पेस का ज्ञान कहां से आया? स्पेस का ज्ञान कैसे पता आपको, दूरी का? ये जो ज्ञान है ना स्पेस का, ये कैसे हो पा रहा है आपको? अगर वहां कोई नहीं है स्पेस को जानने के लिए, तो आपने स्पेस को जाना कैसे? तारे आपसे दूर हैं, आपके कान आपसे पास है, आप कान खींच सकते हो, तारे खींच सकते हो। ये स्पेस का ज्ञान कैसे आया आपको? यानी कि कुछ है ना वहां पे जानने के लिए। क्या चीज है वो? वो जो ज्ञान है, वो जो जान है, वो प्रकाश है। आप वो हो, ना कि एक शरीर की एक इंद्री मात्र। अगर आप शरीर की सारी इंद्री को भी अपना मान लो, तब भी तो फिर भी कुछ लॉजिक हुआ कि हम टच की इंद्री का ज्ञान जहां तक आ रहा है, हाँ वो तो हम हैं। सुनने का ज्ञान जहां तक आ रहा है, वो भी हम हैं। खुशबू आ रही है भोजन की, तो भोजन तक भी हम हैं। फिर भी अब सही दिशा में हिपोक्रेसी घट जाएगी। लेकिन ये क्या हिपोक्रेसी है कि टच की इंद्री का ज्ञान जहां तक है वो मेरा पाला, और टच की इंद्री का ज्ञान जहां तक नहीं है वो तेरा पाला। ये पंचम काल के पाले हैं बस, इसमें कुछ सार नहीं है। जितना जितना आत्मा अनुभूति हुई, आप जितना जितना आत्मा में स्थित रहने लग गए, आपका आत्मा विश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास बढ़ने से आप चीजें पकड़ोगे नहीं कभी भी लाइफ में, कभी नहीं पकड़ोगे लाइफ में। आपने वो मूवी देखी होगी, एक बच्चों की आई थी, जजंतरम ममंतरम, जिसमें तो एक आपके हमारे जितना बड़ा शरीर वाला आदमी वो बौनों की दुनिया में चले गया था। और उस बौनों की दुनिया में तो चले गया था, तो उसे डर लगता था क्या? कितने कितने थे उसके अंगूठे से भी छोटे छोटे थे वहां पे लोग। और आपका स्वरूप तो इससे भी बहुत बड़ा है। वो तो फिर भी मर सकता था। कुछ तो राक्षस का नाम था जो उसको मारने आया था, तो फिर आप तो मर भी नहीं सकते। वो तो डूब भी सकता था उस समुद्र में, जिस समुद्र को पार करके आया था वो। आप तो डूब भी नहीं सकते। तो जब वो बौनों की दुनिया में था तो डरता था क्या? वो कुछ पकड़ता था क्या? कुछ नहीं पकड़ता था वो। किस चीज का डर? बौने उससे तीर मारे, बौनों ने स्टार्टिंग में, ये तो कोई राक्षस आ गया हमें खा जाएगा। लेकिन उसे तीर कुछ हो ही नहीं रहा था, उसे घास फूस लग रही थी तीर। अभी के अभी पर्याय में जितने आत्मा के गुण झलकने लगेंगे,
आपका भय, विकल्प, दुख सब खत्म होने लगेगा। आप कुछ पकड़ना ही नहीं चाहोगे। अच्छा, आपको पता चल जाए कि इंद्रदेव की राजाओं की, पहले इंद्रदेव छोड़े, जो चक्रवर्ती होते थे, जो अर्धचक्री होते थे, अर्धचक्री यानी कि वासुदेव ना, हमें तो गणित याद नहीं है कि अर्धचक्र की कितनी वाइफ होती थी, लेकिन 32,000 और 64,000 शायद ऐसी होती थी वासुदेव की, और चक्रवर्ती की 64,000 या जितनी भी होती थी। और आपकी एक वाइफ होती है। अब ये नहीं कह रहे कि संसार में सारी स्त्रियां आपकी वाइफ हैं, लेकिन आप जब खुलने लग जाओगे, डर छोड़ के आपको कुछ चीजें पकड़ना छोड़ दोगे, अपनी ओपिनियंस को त्याग दोगे, तो आपके लिए कोई पराया नहीं रहने वाला दुनिया में। तो आप अपनी चीजें छोड़ने का आपको दुख नहीं होगा, आपको अपने शरीर छोड़ने का दुख नहीं होगा, तो ही तो आप ना चांद को अपना देख पाओगे। अपनी ओपिनियन को छोड़ना यानी कि दर्शन, मोह या कर्म को छोड़ना। अगर आपको लगता है तपस्या से कुछ नहीं होता और आप चाहते हो ना, आपको समझ तो आ रहा है निर्जरा भी करनी होती है, कैसे करनी होती है निर्जरा, तो आपके लिए उपवास मैंडेटरी है। समता चाहिए, बराबरी चाहिए। अगर किसी को बेवकूफ लग रहे हैं मुनिजन, तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अंत में तो असल में आप अपने से द्वेष कर रहे हो फिर। और किसी को लग रहा है कि नहीं यही होता है, बस बाल उखाड़ दो, तो फिर फंस गए। अपनी ओपिनियंस को सॉफ्ट करोगे, अपना पराया कोई नहीं, तो आपके विकल्प घटेंगे। आपको ये पहली बार समझ में आएगा कि आप देखते कैसे हो दुनिया की, आपको क्यों दिख रहा है कुछ भी। देखो तो, कि दिखना का मतलब क्या होता है, देखने का मतलब। अगर आपके विकल्प बढ़ा दिए जाएं, अभी आपके विकल्प बढ़ा दिए जाएं, ये देखो ये क्या है सामने, आपको पीछे दिख रहा है ये कुछ, तो ये कौन सा कलर है। अब आपके विकल्प बढ़ाना हम स्टार्ट कर दें कि जैसा ये कलर है वैसा नहीं है, ये ऐसा कलर है कि अभी लाइट्स ऑफ करेंगे तो आपको डार्क दिखेगा बहुत ज्यादा। यहां पे सारी लाइट्स ऑन है तो आपको हल्का दिख रहा है अभी। या नीचे जो ये वुडन कलर का फर्श है, उसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है उस कलर पे। आप मोबाइल से देख रहे हो, अब देखो आपकी ब्राइटनेस कितनी है मोबाइल की, आपके मोबाइल का कलर टेम्परेचर कैसा है। हर कंपनी का अलग कलर टेम्परेचर है मोबाइल का। आपके मोबाइल में क्या आई कंफर्ट मोड ऑन हो रखा है कि नहीं हो रखा है। ये क्या आपके मोबाइल की जो स्क्रीन है कॉनकेव है कॉन्वेक्स है। अब देखो दीवार उस कलर को, आपको समझ नहीं आएगा और आपका विश्वास बढ़ने लगेगा, अरे हमें ना सही में नहीं दिखता कुछ। आप डरने लगोगे अब, और डर से अपनी वही पुरानी पुरानी याददाश्तों को पकड़ कर बैठ जाओगे। और हो भी सकता है इसका रंग बदल भी रहा हो, और जो कि हर पर बदल भी रहा है। अब आप अपने दर्शन में लॉक्ड होना चाहोगे, सिकुड़ना चाहोगे, डर जाओगे अपने। अब ये मेरा रिश्तेदार और ये दूसरे का रिश्तेदार, और बाहर की दुनिया, संसार बढ़ता जाएगा। ऐसा लगेगा चारों ओर आकाश ही आकाश है। जितना आकाश दिख रहा है यानी कि ये मैं नहीं हूं, उतना ही अज्ञान की मात्रा है। जो पंच महाभूत है ना, वो चार महाभूत कहां खेलते हैं अपना, आकाश में। संसार कहां खेल खेलता है, आकाश में। आकाश क्या है, मन है आपका, उसमें विकल्प चल रहे हैं और कुछ है ही नहीं, खुद में कुछ भी नहीं है आकाश, और हर जगह भी है आकाश। ये अद्वैत की मेटाफर है, अद्वैत का मेटाफर है, ये द्वैत का मेटाफर नहीं है। अज्ञान जितना है यानी कि आपको दिख रहा है कि चांद और मेरे बीच में संसार है पूरा, मैं तो नहीं हूं। आकाश है पूरा, मैं तो नहीं हूं। ये क्या मात्रा बता रहा है, अज्ञान की मात्रा। यानी कि अभी आपको अपना स्वरूप नहीं पता। क्यों नहीं पता, डर के कारण चीजें पकड़ ली हैं, सर्टेन चीजें पकड़ ली और बाहर कर दिया सब कुछ अपने घर से। ये मेरा घर है, बाकी सब बाहर कर दो, बाहर की दुनिया मेरे को क्या जानू, मैं क्या जानू। क्योंकि डर लग रहा है ना हर चीज से, हर चीज में डर लग रहा है। अपने बच्चे को सॉल्व करा किसी तरह इशू, तो दूसरे का नहीं जानना डर लग रहा है।
हर चीज में डर लग रहा है, टोक लग जाएगी, नींबू पे पैर रख दिया तो गंजे हो जाएंगे, डर ही बैठे हर चीज में। शास्त्र निर्विकल्प करने के लिए होता है, इस बात को कभी मत भूलिएगा। शास्त्र विकल्प बढ़ाएगा किसका? शास्त्री का, जो याददाश्त पकड़ के बैठ गया कोई शास्त्री तो। और जो शास्त्री शास्त्री तो बहुत खूबसूरत शब्द है, जो शास्त्र को पढ़ के निर्विकल्प हो रहा है वो अशास्त्री। हर चीज में देखिए आप कैसे निर्विकल्प जा रहे हो, कैसे निर्विकल्प हो जाओगे। आप मृत्यु देखते हो, मृत्यु देख रहे हो हर जगह, निर्विकल्प क्या है? निर्विकल्प कैसे होगे? संथारा को का भाव स्वीकार करके निर्विकल्प हो जाओगे। जब सारी जगह मृत्यु देख रहे हो, या फिर ऐसे होगे निर्विकल्प, मृत्यु से बचूंगा मैं, शरीर को सेहतमंद बना दूंगा मैं, ऐसे निर्विकल्प हो गए। या फिर त्याग के, सब कुछ त्याग के। निर्विकल्प जितना जितना जिस जिस क्षेत्र के आप होते गए, जिस डायरेक्शन के हो गए, उस डायरेक्शन का आपका ज्ञान खुल जाएगा। और ये डायरेक्शनल है, एग्जैक्टली डायरेक्शनल है, ऐसा ही डायरेक्शनल है ये। अगर आपको अपने लेफ्ट के डायरेक्शन के विकल्प घटने लगे, ये ऐसा ही बोल रहे हैं जैसे हम बोल रहे हैं, ऐसा ही है ये, आपको लेफ्ट की तरफ का ज्ञान आने लगेगा। ऊपर के डायरेक्शन के विकल्प घटे, आपको ऊपर के दुनिया का ज्ञान आने लगेगा। ऐसा ही है, फिजिकल ही है ये। विकल्प आपको ब्लॉक कर रहा है, बस ये विकल्प गैप क्रिएट कर रहा है चांद और आप में। ये संसार क्रिएट कर रहा है विकल्प, ये विचार विकल्प, ये सब संसार क्रिएट कर रहा है। ये सारे विकल्प आप बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। आप जिस चीज को देख सकते हो ना आज, तो बहुत अच्छे से आंखों से आप अपने विकल्प बढ़ा दो, खूब विकल्प बढ़ा दो। आपको कंफ्यूजन होने लगेगा, क्या चीज क्या है ये, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, मैं गलत ही कर रहा हूँगा। फिर भागोगे वैलिडेशन के लिए, आत्मविश्वास गायब होता जा रहा है। आत्मा का स्वरूप क्या है? अनंत दर्शन। दर्शन यानी कि दिखना और समझना, जानना। तो अभी अनंत दर्शन क्यों नहीं है? सिर्फ विकल्प के कारण, सिर्फ संसार बीच में आ रहा है, यानी अज्ञान भी, कर्म विकल्प आ रहे हैं बस। इसको जलाते जाओ, जलाते जाओगे तो बाहर कुछ नहीं है, बाहर जैसी कोई चीज एग्जिस्ट कभी करी नहीं है। अंत में जो एक सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए, तंगन मुनि के बेटे ने क्या कहा है अंत में, इसी सेक्शन में वो कहते हैं कि ये जो प्रकाश, जो तुम्हारा स्वरूप है ना, प्रकाश, जो तो जैनिज्म में क्या क्या शब्द से यूज होता है? ज्ञान। इस ग्रंथ में त्रिपुरा रहस्य में, अद्वैत में कैसे यूज हुआ है? प्रकाश। तो जो तुम्हारा प्रकाश स्वरूप है ना, ये पूरे संसार को अपने अंदर लपेटे हुए है, समेटे हुए, भिगोए हुए है, समाये हुए है पूरे संसार को। जैसे नदी के अंदर अंदर पत्थर है, तो नदी उन पत्थरों को अपने अंदर लपेट लेती है, और जहां जहां पत्थर दिख रहा है वहां वहां नदी नहीं होती। जहां जहां टापू हैं वहां वहां नदी नहीं है। जहां जहां अभी क्या लगता है, जहां जहां आकाश है वहां वहां ज्ञान नहीं है। लेकिन प्रकाश नदी में भी है, पत्थर में भी है। यानी कि ज्ञान, जानना जो हो रहा है वो नदी का भी हो रहा है, पत्थर का भी हो रहा है। तो नदी एग्जैक्ट उदाहरण नहीं है, क्योंकि जहां पत्थर है वहां नदी नहीं होती। लेकिन ऐसी एक भी जगह नहीं है जहां आप नहीं होते, जहां प्रकाश ने भिगोया हुआ नहीं है संसार को, वरना उसे जाना ही नहीं जाएगा। हर चीज प्रकाश के अंदर ही है, उसके बाहर कुछ नहीं है।